एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था। वो मेहनत से खेती करता और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीवन यापन करता। रमेश का मानना था कि अच्छा कर्म करने से ही अच्छे फल मिलते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और कभी किसी को दुख नहीं देता। रमेश के पड़ोस में मोहन नाम का एक आदमी रहता। वो बहुत चालाक और लालची था। वो रमेश का मजाक उड़ाता और कहता, देख तू मेहनत करके भी कितना गरीब है और मैं बिना मेहनत के इतना अमीर हूँ। मोहन ने कभी मेहनत नहीं की। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने की फिराक में रहता था। लेकिन रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेती सूख गई। लोग भूखे मरने लगे। रमेश के पास जो भी अनाज बचा था उसने उसका उचित उपयोग किया और गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। उसके इस अच्छे काम के लिए लोगों में बहुत तारीफ हुई। रमेश ने अपना सारा अनाज बांट दिया। उसके पास उसके परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा। दूसरी ओर मोहन ने अपना सारा अनाज छिपा लिया और लोगों को ऊंचे दाम में बेचने लगा। उसने सोचा ये सही मौका है जब वो ज्यादा से ज्यादा दाम कमा सकता है। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा था। लेकिन उसकी ये चालाकी धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी। एक दिन राजा का मंत्री गांव में जायजा लेने आया। मंत्री ने देखा कि रमेश अपना सारा अनाज लोगों में बांट रहा है, वही दूसरी ओर मोहन अपना अनाज लोगों से छिपाकर लोगों को ऊंचे दाम में बांट रहा है। मंत्री ने मोहन को बुलाया और कहा, तूने अपने लालच में लोगों को धोखा दिया है, अब तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। मोहन से सारा अनाज जब्त कर लिया गया और उसे गांव बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर मंत्री ने रमेश की ईमानदारी और परोपकार के बारे में सुना और राजा से उसकी सराहना करने का अनुरोध किया। राजा ने रमेश को सम्मानित किया और उसे उसकी फसल की भरपाई के लिए पर्याप्त धन और भूमि दी। रमेश की मेहनत और उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। कुछ समय बाद रमेश की मेहनत से रमेश की फसली हरी भरी हो गई और दूसरी तरफ मोहन को अपने किए का पछतावा हुआ।